तो जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत के जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि बासमती चावल, चाय या फिर दाल और मसाले के साथ साथ मूंगफली और सोयाबीन का एक्सपोर्ट ईरान में जैसे तैसे करके इतनी मुसीबत के बाद किया भी जा रहा है, तो उसका पेमेंट ईरान की तरफ से भारत को नहीं मिल पा रहा है। और जब भारत के एक्सपोर्टर ईरान की तरफ से अपना पैसा मांग रहे हैं, तो ईरान की गवर्नमेंट तक यह बात कर रही है कि पेमेंट कम से कम 180 दिनों बाद ही मिलेगा। लेकिन जब भारत आज अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से दुनिया पर राज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भारत भी इस मामले में कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए भारत इन समस्याओं से निकलने के लिए कोई उपाय सोचता, उसके पहले ही भारतीय एक्सपोर्टर खुद ही एक कदम आगे बढ़कर चल रहे हैं। और अब इंडियन राइस एक्सपोर्टर और बाकी के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले इंडियन ओन ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान को अनदेखा करते हुए अब इस चावल का एक्सपोर्ट कुवैत, इराक और अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया है, जिससे ईरान को भी खासकर भारत के बासमती चावल के लिए तरसना पड़ सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष हाल ही में भयानक युद्ध का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि ईरान हो या फिर इजराइल, दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इसमें अमेरिका की भी एंट्री मिडिल ईस्ट कंट्रीज के माध्यम से हो गई है, क्योंकि अमेरिका ईरान को बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है और अपनी सदियों की दुश्मनी पूरा करना चाहता है। लेकिन भारत के बगल में जैसे जैसे तनावपूर्ण स्थिति बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत का व्यापार एक ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है जहां हमें ईरान को छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान भारत के प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। और अगर बाकी चीजों की बात छोड़ दिया जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही ईरान में काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। बासमती चावल, चाय, चीनी के साथ साथ वेरियस केमिकल्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और पिछले साल तो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करीब 29% बढ़ गया और ईरान ने भारत से $5.2 बिलियन का केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। हालांकि पिछले साल इसमें बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अब यह बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ईरान को भेजे जा रहे थे, अब इनमें से कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दूसरे देशों की तरफ मोड़ दिया गया है। और यदि पर्टिकुलर ईरान जाने वाले किसी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा दूसरे देशों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, तो वह है बासमती चावल। क्योंकि आप रिपोर्ट में देख लीजिए, ईरान में जाने वाला बासमती चावल अफेक्टेड हुआ है, तो इसी बासमती चावल की डिमांड कुवैत, इराक और अफ्रीका में बढ़ चुकी है। इसलिए भारत के एक्सपोर्टर मोर्चा संभालते हुए इन देशों की ओर अपना रुख कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई इन्हीं देशों में जाए, ना कि ईरान में। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में अपना कोई प्रोडक्ट बेचने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, और खासकर बासमती चावल को भेजने में, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण भारत का 14,000 टन चावल बीच रास्ते में लटक गया है। और साथ ही ईरान की तरफ से इन चावल को एक्सपोर्ट करने के बदले मिलने वाली पेमेंट को भी स्टॉप कर दिया गया है। आखिरकार ये 14,000 टन चावल और पेमेंट क्यों बीच में अटका है, इसको आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, जिसमें उन टॉप 5 डेस्टिनेशन को दिखाया गया है जहां पर भारत का सबसे ज्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि पहले नंबर पर सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर इराक और तीसरे नंबर पर ईरान आता है, जहां ईरान करीब 670 मेट्रिक टन बासमती चावल को भारत से सालाना खरीदता है। और क्योंकि ईरान भारत के नजदीक पड़ जाता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा न लगने के कारण ईरान को भारत से स्वादिष्ट बासमती चावल थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन पिछले साल ही जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो ईरान ने अपनी स्थानीय फसल को समर्थन देने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक बासमती चावल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनियों ने ईरान को होने वाले एक्सपोर्ट कवर करना भी बंद कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि चावल एक्सपोर्टर ने ऑर्डर कम कर दिए और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें पंजाब के किसान अच्छे तरीके से लपेटे गए, क्योंकि दुनिया भर में
जितना बासमती चावल का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा होता है, उसमें 40% कंट्रीब्यूशन पंजाब का होता है। और जब भारत के ओवरऑल आंकड़े को देखा जाता है तो भारत राइस एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर है। हालांकि पिछली बार माहौल ठंडा होने के बाद ईरान में धकाधक राइस का एक्सपोर्ट चालू हो गया था, लेकिन पिछली बार की तरह ही कुछ इस बार भी हो रहा है, क्योंकि रास्ता बंद होने के कारण ईरान तक भारत का माल नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन हमें तो लगता है कि ईरान एक बड़े लेवल पर जानबूझकर भारत का चावल लेने से इनकार कर रहा है। तभी तो दिल्ली के चावल कारोबारियों का कहना है 14,000 टन चावल रास्ते में फंसा हुआ है और पेमेंट भी रुका पड़ा है। पेमेंट रुकने का मेन रीजन तो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कुछ हद तक दिक्कतें हैं, और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ईरान जानबूझकर पेमेंट ना करना चाहता हो, इसीलिए वह 180 दिन बाद पेमेंट करने को कह रहा, ताकि भारत खुद ही चावल भेजना बंद कर दे। लेकिन आप कहेंगे कि ईरान जानबूझकर भारत से चावल लेना क्यों बंद करेगा, जब उसे लो प्राइस में बासमती चावल ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यही बासमती चावल ईरान को पाकिस्तान से बिना पेमेंट के मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप हमारी बातों पर यकीन करें या ना करें, ईरान और पाकिस्तान एक अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। और इस बात की जानकारी एक न्यूज रिपोर्ट में छापी गई है कि बार ट्रेड से अब यह दुनिया को झटका दे रहे हैं, और इन्होंने डॉलर का बहिष्कार करके चावल के बदले तेल का व्यापार करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि बार्टर ट्रेड का मतलब होता है वस्तु विनिमय, यानी कि आपस में दो लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास बासमती चावल है, तो पाकिस्तान ईरान को बासमती चावल देने का वादा किया है, और उसके बदले ईरान पाकिस्तान को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस देगा। यानी कि आप सोचकर देखिए कि जब ईरान को इतना अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान की तरफ से मिल रहा है, इसीलिए शायद वह भारत बासमती चावल लेने में आनाकानी कर रहा है। फिलहाल ऑफिशियली क्या है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जम्मू राइस एक्सपोर्टर दावा किया है कि इजराइल और ईरान की बढ़ते तनाव से हमारे चावल के एक्सपोर्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने चावल का एक्सपोर्ट ईरान की तरफ से शिफ्ट करके तेजी के साथ कुवैत, इराक और अफ्रीकी देश में ले जा रहे हैं, जहां इसकी डिमांड ज्यादा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, भारत को यहां पर कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।